Good afternoon everyone. Starting with a new chapter आज. अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा है, सुना है? नए वाले लोग कौन है? नहीं, उस दिन मैंने सुना था जीएसटी में ये टॉपिक निकला था, फिर सर ने बताया था तुमको क्या लगता है मेरे को पता नहीं चलता? टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्कस हुआ था? नहीं भी हुआ तो चलो ठीक है, लॉजिक लगाना मेरे को. मनी, मनी पैसा. एक ऑप्शन है आज मिल रहा है तुमको, दूसरा ऑप्शन है पैसा टुमारो. टुमारो मतलब कलच नहीं, थोड़े 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीने, कभी तो भी इन फ्यूचर. कौन सा वाला पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है? टुमारो का. क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रहा है. ओ माय इकोनॉमिक्स वाले बच्चों, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी कम हो रहा है, पैसे की कीमत कम होते जा रही है, इसलिए तो रेट प्रोडक्ट के बढ़ रहे. पहले एक चीज 10 में मिलती थी, अब एक चीज 12 में क्यों मिल रही है? क्योंकि 10 की कीमत ही नहीं रही ना, उसकी जगह 12 देना पड़ रहा है. इन्फ्लेशन और मनी के वैल्यू में डिफरेंस है. अच्छा, अगर ज्यादा पैसा वो वाला हम जो 2 दिन बाद हमको मिल रहा है, 2 महीने बाद अगर मिल रहा है, वो पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो इंटरेस्ट क्यों लगाते? फिर इंटरेस्ट लगाते ना तुम लोग. आज 100 रुपए मिलेंगे, कल जाके वो 100 की वैल्यू 100 ही रहेगी क्या? नहीं ना, 100 की वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए तुमको इंटरेस्ट लगाना पड़ता है दूसरे से. नहीं तो आज तुम पैसा दे रहे, 4 दिन बाद भी 100 ही लो ना, उससे पैसे की वैल्यू तो बढ़ गई ना. सोना है क्या वो? गोल्ड इफ यू बाय टुडे इफ यू सेल लेटर, और उस पे पैसा हमको ज्यादा मिलेगा. मनी का ऐसे नहीं रहता है. मनी का टुडे का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन टुमारो का वैल्यू. बात समझी दिमाग में? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड वैल्यू ऑफ मनी. इनफैक्ट वैल्यू ऑफ मनी घटते जा रही है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. समझे बात को? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आज का पैसा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वैल्यूएबल है या कल का? आज का. टुडे के पैसे को प्रेजेंट वैल्यू बोलते, पीवी. टुमारो के पैसे को फ्यूचर वैल्यू, एफवी. हेडिंग देना टाइम वैल्यू ऑफ मनी. बेसिकली अभी मैं आपके इंडेक्स के चैप्टर नंबर 1 पे हूं, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम. दिखा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना. आज हमको पैसा मिल रहा है, अगर मैंने किसी और को दिया, वो भाग गया तो पैसे लेके. आज का पैसा इंपॉर्टेंट है, खुद के पास पैसा रहा हुआ कभी भी इंपॉर्टेंट है, तुम इंटरेस्ट ले कमा सकते हो उस पर. किसी को दिया, वो लेके भाग गया, फिर कल का पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. हाँ, लिखे क्या? डन सबका? डन. फिर आता है आपका फॉर्मूला. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू एन. मतलब प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है, तब जाके वो आज के वैल्यू पे सेम होता है. अगर वो सेम होते, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सेम होते, तो हमको कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट लगाना पड़ता है क्या? फिर तुम लोगों को अगर पैसा देते तो क्यों इंटरेस्ट लेते? क्योंकि वैल्यू मनी की कम हो रही है. तो अगर तुमको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को इक्वल पे लाना है तो तुमको क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है. एज एन मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन यहाँ पे. 1 प्लस आर रेज टू एन. आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन स्टैंड्स फॉर पीरियड, वही जो भी है, नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स, जो भी रहेगा पीरियड. ठीक है, लिखो फॉर्मूला. डन. तो अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बनाना है इससे, तो
प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अरे ये इधर होगा ना शिफ्ट, बस पीवी को वही रखो, दूसरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज टू एन। ऐसे क्या कर रहे हो, जैसे मत करो, कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है ये, लिखे। ओके, अब अगर अपन प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाते तो उस टर्म को बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग। और अगर हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिकंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंटिंग। लिखो, हर चीज बोलू क्या, लिखो लिखो लिखो। चलो लिख लिया, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। ओके, अब एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिखेंगे। एग्जाम्पल 1 आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू है उसका 1 रुपये। क्या है फ्यूचर वैल्यू उसका, 1 रुपये, हाँ 1 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एन है 2। चलो फाइंड आउट करो, आया क्या सबका आंसर। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज टू एन। फ्यूचर वैल्यू है 1 रुपये, तो प्रेजेंट वैल्यू उसकी 1 से ज्यादा रहेगी कम रहेगी, 1 प्लस आर कितना है तुम्हारा ये 0.1। अब परसेंट का साइन हटाना है तो 10/100 करेंगे, रेज टू 2। तो कैल्सी पे कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 1 लो 1, मैं कैल्सी वाला बात बताती हूँ जिसको नहीं आ रहा है। 1 लिया 1 प्लस 0.1 लो तो कैल्सी पे 1.1 दिखेगा, दिखा 1.1, फिर इंटू 2 रेज टू 2 है ना, तो एक बार इंटू प्रेस करो, फिर एक बार इक्वल टू प्रेस करो, तो ये आपका 1 काउंट होगा, ये आपका 2 काउंट होगा। कर दिया पक्का, और फिर डिवाइड इक्वल टू 1 और वापस से डिवाइड इक्वल टू। अभी सबके कैल्सी में चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं मेरे को, आया। जिसकी कैल्सी पे एक सी बोल के कांस्टेंट बटन है ना, उधर ये चीज़ डायरेक्टली नहीं चलेगी, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू अलग से निकालो और फिर 1 से उसको डिवाइड करो। अभी मैंने इनवर्स डिवीजन बताया, नहीं आ रहा ना फिर इस पर दिखा इधर, कौन सा है उसका दिखा, हाँ उधर से लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, क्या क्या, हाँ सारे इस पे आएगा, कांस्टेंट वाले बटन्स पे नहीं आता ना। ये मेरे नए वाले जो कैल्सी है ना, मैंने फाउंडेशन में देखी है चीज़ एक्चुअली, क्योंकि फाउंडेशन में मैं ऐसे ही सिखाती हूँ, उनको इसमें कांस्टेंट है तो एक डिवीजन एक्स्ट्रा लगता है उनको, मतलब जो भी अपना चीज़ है वो एक्स्ट्रा एक बार दोबारा पड़ता है। 1 प्लस 0.1 इंटू इक्वल टू डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 1, 2 बार डिवाइड लगता है ना, बराबर है। आ रहा ना, कहाँ से नहीं आया, ये देखो सब तो बैठे रहे, एक बार कैल्सी लो हाथ में, जिसका आंसर नहीं आया, जिसका आया वो भी वापस ट्राई करो। 1 प्रेस किया, 1 प्लस 0.1, तो 1.1 दिख रहा है सबको। अब रेज टू 2 है तो एक बार इनटू काउंट होगा और एक बार इक्वल टू काउंट होगा। अगर रेज टू 3 होता तो क्या करते, इनटू इक्वल टू इनटू मिला के वो नंबर ऑफ योर्स होने चाहिए, इक्वल टू 2 बार नहीं प्रेस करना है, क्लियर क्या। तो एक बार इनटू प्रेस किया, एक बार इक्वल टू प्रेस किया, तो 1.21 दिख रहा, डिवाइड इक्वल टू आ गया, ले रहे आ रहा तेरे इसमें भी, डन आ गया सबका। चलो मेरे को अभी n3 है तो प्रेजेंट, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 0.8264। अभी अगर n3 इयर्स है तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 0.1 रेज टू 3, 7 0.7513। समझ गया कैसे निकालने का, पक्का, ठीक है।
अभी आप आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो अभी हमने सॉल्व किया, ये वही था, हेडिंग दे देना बस। What is the present value of ₹1 to be received after 2 years compounded annually at 10%? यही किया तुमने अभी सॉल्व, बराबर है, तो वहां पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था, पेज नंबर का क्रॉस रेफरेंस दे दो 18। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करने का। Find out the present value of ₹2000 received after if discount rate is 8%। देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू नहीं रे, फ्यूचर वैल्यू 1 + r⁻n। आपका फ्यूचर वैल्यू कितना है 2000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, तो 0.8 लेंगे क्या, 0.08 लेंगे, ध्यान से वो मिस्टेक करेंगे। 0.08 रेज टू n कितना है 10, तो 1 + 0.08 लो, और 10 है तो इनटू फिर इक्वल टू 5 हुआ 6 7 8 9, यानी इक्वल टू 9 टाइम्स रहेगा और इनटू एक बार रहेगा 10 तक जाने के लिए। कितना आ रहा है, तो बेसिकली ये 2000 अपॉन 2.1589 आया क्या, सबका आया, क्या आंसर आ रहा है 92038। चारों भी डेसिमल लिए तुमने, अच्छा तुमने बहुत सारे डेसिमल लिए होंगे ना, जितने आए सारे लिए ना, हाँ ठीक है 38 डन। क्या हो गया, चले आगे, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 years at 10% कंपाउंड एनुअली। तुम लोग को ये क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, ये चैप्टर हमको उसके लिए ताकि हम सीखें कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये चैप्टर का बेस आपको लगता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि कैपिटल बजटिंग नाम का जो चैप्टर है, उसमें यही करना है तुमको हर सम में, तो वो सिखाने के लिए चैप्टर 1 में इसका बेसिक डाला है। प्लस दिस इज द बेसिक ऑफ एफएम की तुमको पता रहना चाहिए पैसा कौन सा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालने का, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालने का, ब्ला ब्ला। तो बेसिकली ये चैप्टर से कोई सम नहीं, डायरेक्ट सम ये आएगा कि 1 रुपये 2 रुपये 2000, ये सब नहीं आएगा, किधर भी नहीं है पोर्शन में। ये सिर्फ तुमको इसीलिए है पोर्शन में ताकि तुमको कैबज चैप्टर आसानी से करते आए, ठीक है। तो तुमको हर बार ये 9 सम 8 सम प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, अगर अटक गए बेसिक्स नहीं याद आ रहे तो ये चैप्टर पे आना। अभी अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का जो मैं चैप्टर लेने वाली हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें हमको यही करना है, दैट इज वाई। क्लियर, व्हाट इज द, तो ये चैप्टर पे टेस्ट मत एक्सपेक्ट करना, इसका कोई महासंग्राम भी नहीं है। What is the present value of 50,000 to be received after 10 years 10% compounded annually? सेम चीज है वापस से, क्या बोल रहे 19,000 पॉइंट, राइट है राइट। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + r⁻n, बराबर क्या, (0.1/10) कितना आ रहा है आंसर 19,277 पॉइंट। सबको आया, किसी को सीखना है बताओ, मैं किसी की कैलसी पे नहीं आ रहा है, सच सच बोल दो, आगे के चैप्टर में बहुत लगेगी। कौन से सबमिट की, इसमें कैलसी पे लो, 1 + 0.1 लिया, इनटू एक बार प्रेस करो, इक्वल टू 9 टाइम्स प्रेस करो। तुम लोग भी करो, कोई और देखो क्रॉस टैली करने के लिए। $2.59 आ रहा, 2.59 आया, ठीक है। अब 50,000 को 2.59 से डिवाइड करो,
मतलब तुम डिवाइड 50,000 इज इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू ऐसे। नहीं आ रहा? एग्जैक्टली वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है। आ गया आंसर, इससे ज्यादा कोई आंसर नहीं है। समझा क्या सबको? ओके, अभी आओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, बाकी वही सब है। 7 पे आओ। Ascertain the compound value and compound interest of an amount of 75,000 at 8% compounded semi-annually for 5 years। कंपाउंड वैल्यू मतलब तुम लोग को निकालना है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। 75,000 आप लोगों का प्रेजेंट वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। इसका मतलब क्या रहता है सेमी एनुअली? हाँ, अगर सेमी एनुअली ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है, एक साल में आपको अगर R इज इक्वल टू 8% यानी साल भर में 8% मिल रहा है। अब सेमी एनुअली हो जाता है मतलब साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा 2 टाइम्स। तो 8% और 8% ऐसे 2 बार मिलेगा क्या? 4% और 4%, क्योंकि साल का 8% है, फिर तुम वो 2 महीने में लो, 6 महीने में लो, 8 महीने में लो, वो प्रोपोर्शनेट होते जाएगा। करेक्ट है क्या? तो तुम्हारा कभी भी अगर सेमी एनुअली होता है तो R क्या हो जाता है 2 से डिवाइड, और नंबर ऑफ पीरियड जितने बार इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा था तो अपन ने n इज इक्वल टू 1 लिया था। अब साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 बार, तो n इंटू 2 अगर सेमी एनुअली का केस है। तो अगर केस क्वार्टरली का है, क्वार्टर मतलब क्या? साल के सेंस में, क्वार्टरली मतलब क्या रहता है? साल में 4 बार, बराबर है। तो R को क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड और n को 4 से। मंथली रहा तो मंथली आता तो नहीं थे बिल्कुल भी, फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए R को 12 से और n को 12 से मल्टीप्लाई, ये लिख के ले लो। पहले लिखो, तुमको कितना भी आता हो फिर भी लिखो। किसका? उसका आंसर करेक्ट है। एनुअली भी निकालो तो उसका जरा। $1,10,200। डन। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा करने बोला था मैंने? 7। क्वेश्चन नंबर 7, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस R रेज टू n। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है 75,000, 1 प्लस R कितना है यार 8% है, लेकिन तुम्हारे सेमी एनुअली का केस है तो उसको 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 0.04। कितने साल बाद था? 5 years बाद था, तो अभी तुम्हारा ईयर क्या हो जाएगा n इंटू 2 यानी कि पीरियड हो गया 10। तो 1.04 10 है तो इंटू एक बार 9 टाइम्स इक्वल टू, और उसको 75,000 से इस बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि तुम अभी FV निकाल रहे हैं, वापस से नहीं तो डिवाइड करेंगे फ्लो में। गलत है रोहित, 6,000 बोले ना तुम। हाँ फिर सही सुना है मैंने और तुम्हारा आंसर गलत है। वापस ट्राई करो, एक हाथ ये कम हो गया रहेगा। आया क्या सबका? यही वाला केस में को एनुअली सॉल्व करके दिखाओ जरा। सेम केस, लेट मी सी व्हाट्स द आंसर। $200, हाँ 75,000 1 प्लस 0.08 रेज टू 5, 1,10,000 199 है, मैं राउंड ऑफ कर रही 200 आ गया।
सबको आया? क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट if rupees 10,000 is invested at interest rate of 12% per annum, what is the amount after 3 years? आफ्टर 3 years यानी वो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है या फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है? फ्यूचर वैल्यू। बात की ना आफ्टर 3 years यानी वो बाद की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो दिया ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। एक एनुअली, एक सेमी एनुअली, एक क्वार्टरली। कर सकते क्या? फिर मेरा क्यों इंतजार कर रहे? स्टार्ट। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बुक नहीं है क्या? 12%। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻n। तुम्हारा क्या आया? हाँ 50। 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.12⁻3। कितना आया ये? 14,050। कितना तुम्हारा कितना है? आंसर बोलते जाओ, तुम पूछा मत करो। हाँ करेक्ट है। सेमी एनुअल 10,000 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा तो 0.06, और पीरियड क्या हो जाएगा? डबल। क्या आंसर आ रहा है? बाप रे, तो कहीं भी नहीं है। 24 तक तो जा ही नहीं सकता, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। 185, ये सेमी एनुअली था। 2576 करेक्ट। क्वार्टरली 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था तुम्हारा? 12। 12 को 4 में डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 3। तो 1 + 0.03⁻²12। 14,258 राउंड ऑफ कर रही मैं। कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। सबको समझा के ये वाला पार्ट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझा है तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लो। चलो खत्म करो। डन ना ये वाला लिख के? क्वेश्चन 8 बोला मैंने करने भी। मिसेस पिंकी invested rupees 2,40,000 at annual rate interest of 10%. What is the amount after? After बोल दिया मतलब क्या ढूंढना है तुम लोग को? फ्यूचर वैल्यू। The compounding is done. क्वेश्चन नंबर 8, 3,21,622 सेमी बताई ना। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻n। फ्यूचर वैल्यू कितना आप लोग का? सॉरी प्रेजेंट 2,40,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर 3 years। कितना आंसर आ रहा है? 19,440। सबको आया ये आंसर दूर दूर तक? ओके। सेमी के लिए निकालो फिर। 2,40,000 1 प्लस सेमी मतलब अब किस में डिवाइड हो जाएगा? हाफ में, और पीरियड डबल। क्या आंसर आ रहा है? डन। मैंने देखी ना हेडिंग। यस, मैंने बोला था ना एक चैप्टर खत्म होंगे दूसरे चालू भी हो जाएंगे। आई टोल्ड या, है ना? अरे इसके क्वेश्चन आके गए फाउंडेशन में। नहीं तुमको नहीं था, सीए फाउंडेशन को। सीएमए को एन्युटी का एन्युटी ने एसआई और सीआई है। हाँ अपन एन्युटी में करते ना प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू, वो तुम लोग को नहीं था। तुम्हारे लिए नया होगा ये, पर इट्स वेरी सिंपल। कब किया है तुमने? हाँ 11-12 तुम्हारा मैथ्स था ना, इनका मैथ्स भी नहीं रहेगा। हाँ भरोसा था मेरे को।
मैंने सिखाया है तुमको मैथ्स, आई रिमेम्बर। डन सबका? चलो दे दो नई नई हेडिंग मस्त मस्त। आपके इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोल के चैप्टर होगा, देखो जरा। और जो जो चैप्टर होगा इसे टिक करो ना, अच्छा लगेगा देख के। कुछ बचा ही नहीं है पोर्शन में। 1 हो गया हमारा, 2 थियोरी का चैप्टर होता है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 भी हो गया, 8 और 9 2 बचे, जिसका आज अपन एक उद्घाटन कर रहे हैं। उसको छोड़ के कौन से 2 बच रहे हैं? हाँ 2 और 9, 2 तो थियोरी है, उसको गिनते ही नहीं अपन। हाँ दी क्या हेडिंग अच्छी अच्छी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दे दो। या मैं तो जब भी रेफर करती चैप्टर को मैं उसको बोलती हूँ कैपिटल बजटिंग, और उसको ही सफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। योर चॉइस, गो विथ एनीवन। नाम का टेस्ट नहीं है वैसे भी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखो, इंडेक्स का चैप्टर नंबर 8। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये वर्ड से कुछ समझ रहा है क्या? चैप्टर में क्या होगा बोलो। एक कंफ्यूजन, शेयर होल्डर का सवाल ही नहीं है। अब बताओ सच्ची शेयर होल्डर का सवाल ही नहीं इसमें। क्या बोल रहे थे तुम लोग? क्या इन्वेस्ट करना है, किधर इन्वेस्ट करना है? मतलब शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, यूटीआई, वो सब क्या? फिर क्या रहेगा? गुड वन। तुमको कैसे नाम, मैंने उसका दूसरा नाम लिख के दिया यहाँ पे। आप आपके कैपिटल में इन्वेस्ट करने से पहले सोचने वाले हैं। आपका कैपिटल मतलब क्या? आपकी मशीनरीज। अभी अगर मतलब रहेंगी, लेट्स से आपके बड़े बड़े कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग है या कुछ मशीन का काम करते हो, तो इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहता है वो बहुत हैवी रहता है। ह्यूज मशीनरीज लगती है। कुरकुरे का वो वीडियो देखा क्या तुम लोगों ने? कुरकुरे कैसे बनते हैं देख लेना आज। अभी स्पीकर कनेक्टेड नहीं होगा, मैं बता देती मैं। अभी नहीं कनेक्ट करेंगे अपन कल देखेंगे एक वीडियो, आज नहीं। तो एक उसका जो मशीन है ऐसे इतना बड़ा, मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया है, इतना बड़ा मशीन है वो, ठीक है, जिसमें हाँ मसाला डालते हैं वो और घुमाते। अब अगर इतने बड़े बड़े उनको मशीन्स लेने हैं तो वो मशीन में पैसा डालना पड़ता है ना, फ्री के नहीं आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के रहते हैं एक बात समझो। पहला क्वेश्चन है कि हमने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं वो मशीन में। कैसे समझेगा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं कोई पर्टिकुलर मशीन में? गूं नहीं करने का, जोर से बात करने का बात करो। मैं ऐसे सिखाती क्या मन में बोल के, फिर उसको लगता है ऐसे अच्छा रिटर्न मिलता होगा फ्यूचर में। तो ये तुमने बोला ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। मेरे को कैसे पता मेरे को ये मशीन से कितना रिटर्न मिलेगा? हाँ एस्टिमेट। हम क्या करते हैं ना, लेट्स से हम तुमको एक मशीन एक्स खरीदनी है, मशीन एक्स पे खर्चा होने वाला है 1 CR का। मशीन एक्स पैसा कितना कमा के देगी हमको, हम वो एस्टिमेट तो कर सकते हैं ना। तुम गाड़ी भी लेने जाते तो वो भी बताता है ना वो कितना माइलेज देगी। तो तुम मशीन लेने जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो मशीन बेचने वाला बताएगा ना कि साल भर में वो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगी या 2 लाख करेगी या 1.5 लाख करेगी, कुछ तो बताएगा ना मशीन खरीदने से पहले। ऑफ कोर्स उतना एस्टिमेट बनता है। तो साल में वो कितना प्रोड्यूस करके देंगी इनटू एक प्रोडक्ट कितने का है। इससे तुम अगर मैंने ये 2 साल के लिए और उसकी हाँ लाइफ है लेट से 2 इयर्स, तो 2 इयर्स में मेरा 1 CR रिकवर होता है और उससे ज़्यादा पैसा मेरे को रिटर्न मिला है या नहीं, ये हम कब देखेंगे? मशीन खरीदने से पहले ही हम चेक कर लेंगे कि अगर हम आज 1 CR इन्वेस्ट कर रहे तो हमको फ्यूचर में जो पैसा, ध्यान सुनना, फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है वो लाइकी का है क्या ये 1 CR का। जब पता चला अपने 5 करोड़ की खरीद ली और 2 साल में उसकी लाइफ भी खत्म हो गई, हमने उतना रिकवर भी नहीं किया। इन जनरल अगर आप खुद के कोर्स को देख लो, कोई भी कोर्स, अभी फॉर एग्जांपल आप लोग
MBBS में खर्चा करते खुद के पढ़ाई के लिए, ठीक है, 10 लाख का खर्चा करते हैं, एग्जाम्पल है, हाँ 10 लाख, हाँ आराम से, इसलिए मैंने, खर्चा भी 10 से ज़्यादा होता है ना, फिर मैंने बोला ना खर्चा भी 10 से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने बोला एग्जाम्पल है, ठीक है। और आपकी 1 साल की इनकम 2 लाख है, ये आपका एक्सपेंस था। 1 साल की इनकम कितनी है आपकी? 2 लाख है। तो कितने साल में रिकवर कर रहे हैं आप? 5 साल में। ये अपन मशीन के साथ देखते हैं कि अगर मैं इतना इतना इन्वेस्ट करी तो मेरी रिकवरी होने वाली है, होगी तो कितनी होंगी। हमने मशीन पहले ही देखेंगे हम खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। एक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दूसरे कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं? यू ऑलरेडी हैव अ मशीन एक्स, ये तुम ऑलरेडी खरीद चुके थे, अब तुमको ये एक्स को रिप्लेस करना है एक बेटर मशीन वाई से। मतलब एक्स को क्या करना है? बेसिकली हमको रिप्लेस, डिस्कार्ड, ब्रेकअप जो भी है, अपने को एक्स का और यूज़ नहीं करना है, हमको नई मशीन वाई के पास जाना है। लेट से टेक्नोलॉजी चेंजेस, बेटर व्हाटएवर बेटर फीचर्स मशीन के फीचर्स रहे कैसे करते उसे तो गया ही। यू आर इन द फेस क्या? ओके, वेरी गुड। तो हमने रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर हम रिप्लेस करने में 2 CR का लेट से खर्चा कर दे रहे तो उतने हमको रिटर्न्स मिलने वाले हैं क्या उससे? इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। या तो फिर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक मशीन है, उसको हमने खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए, लीजिंग पे रखना चाहिए। इस टाइप के कैबेज में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। समझा आपको चैप्टर का ओवरव्यू? फिर हम लिखेंगे इसमें से कुछ कि नहीं? लिखो। ये सब मत लिखो तुम, सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, और दूसरा है कि ऑलरेडी एक से अब तुमको रिप्लेस करना है वाई से। कैसा लग रहा है चैप्टर? कैसा रहेगा? मस्त रहता है चैप्टर, इंटरेस्टिंग, इजी भी रहता है फ्रैंकली स्पीकिंग। अब तुम रेशियो से जूझ चुके हो तो समझेंगे अगर हम पढ़ेंगे तो। डन क्या? डन? MBBS का भी एग्जाम्पल लिखने की तुमको जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हम क्या देखने वाले कि अपना फोरकास्ट का जो फोरकास्टेड आउटफ्लो है, इज दैट ग्रेटर देन योर फोरकास्टेड इनफ्लो? आने वाला है ना अपने को प्रेजेंट आउटफ्लो। अभी जो पैसा जा रहा है क्या उससे ज़्यादा पैसा हमको वो मशीन से मिलने वाला है? ये अपना क्वेश्चन रहेगा। अगर है तो हम मशीन खरीदेंगे, नहीं तो हम मशीन नहीं खरीदेंगे। लिखा इतना? लेके चलो आगे। ठीक है, अभी की एग्जाम्पल लिखेंगे अपन लोग रफ में, आप लोग भी लिखेंगे। अच्छा, कभी भी जब आउटफ्लो होता है, वो आज के दिन होता है ना, आज के दिन होता है, कभी भी आउटफ्लो की बात आती है, आउटफ्लो की, तो वो होता है ईयर 0 में। ईयर 0 में आज हम खर्चा कर रहे, कल हमको उससे रिटर्न्स मिलेंगे, तो कल 1 से चालू होता है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। पर जब भी प्रेजेंट आउटफ्लो बोला है तो दैट इज ईयर 0। तो ईयर 0 में आपका आउटफ्लो, यानी मशीन खरीदने वाले आप 5 करोड़ की, 5 crores। अभी मैं इनफ्लो का स्केड्यूल देती हूँ उसका, आप लोग आंसर करेंगे मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है? लिखते चलो साथ में। चलो बताओ, मतलब लिख लो एक बार आराम से, कैलकुलेट करके बता दो।
मिल रहे हैं ना ज़्यादा पैसे, तो कितना रुके क्यों है, करना चाहिए। कितना मिल रहा है अपने को? 6.3 CR। तो बेसिकली आपका आउटफ्लो इज लेस देन योर इनफ्लो, देयरफॉर वी शुड इन्वेस्ट। लिख के लेना, ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, डिट्टो। कॉपी करना हम लोग अच्छे से जानते हैं। नहीं आता? अच्छा हाँ, वो भी अटका था ना। कितना भारी पकड़े थे, लेकिन बहुत मजा आती है मेरे को याद करके। चलो लिख लिए क्या? सब लोग लिखे? पक्का? इधर ध्यान दो रे, आते डन सबका। अभी उतने ही प्यार से कट कर दो ये इतना पार्ट। बेवकूफ बच्चों तुम लोग, बेवकूफ। हाँ वो ठीक है, डजेंट मैटर, आंसर को तो टैली कर रहे थे, बेवकूफी प्रूव हो गई। तुम लोग को मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया थोड़ी देर पहले। क्या आज क्या कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था हमने? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, करेक्ट। ये पैसा तुमको आज मिल रहा क्या? ये आज मिल रहा? तो ये सब तुम्हारे फ्यूचर वैल्यू है ना। तुम फाइनेंस के लोग हैं, तुम प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तुमको सेम ग्राउंड्स पे कंपेयर करना पड़ेगा ना। तुम कल के 30 लाख को आज कैसे कंपेयर कर सकते? यू डोंट नो ना कि वो तब का वैल्यू क्या रहेगा। तब का वो 30 लाख का 30 लाख ही रहने वाला है क्या? पैसा आज नहीं, हमको 1 साल बाद, ये तो 6 साल बाद मिल रहा है। वो 1.5 CR का 90-80 लाख भी नहीं रहेगा तब के दिन में। तो वो देखना पड़ेगा ना हमको, क्यों लिया हमने वो चैप्टर। किसी एक को भी मतलब शिट क्या कुछ भी मन के मन में बोल। टेलीपैथी इधर सिलेबस में नहीं है। यू डोंट गेट अ क्रेडिट ऑफ टेलीपैथी। तुम लिखेंगे आंसर, उधर जाके यस और मन में रहेगा नो, मार्क्स मिलेंगे क्या? अब क्या मैंने बोल दिया, अब कुछ बस बोलो तो ठीक है बोलो। तो ऐसे नहीं बोल सकते, अपने को देखना। वो 8.5, 9, 20, 25, 30 साल बाद मिल रहा तो भी बोल नहीं सकते। नहीं, वो अपन चेक करेंगे कि हमको कितना प्रेजेंट वैल्यू लगेगा। वो ऐसे 8.5, 9 करोड़ से नहीं जानेगा। आंसर मैं अभी बताने वाली हूँ उसका, उस पर ध्यान दो। तो कुछ भी बोलते तुम, सब कुछ भी लोग हैं, सब के सब, मतलब शिट। आप लोग टाइम वैल्यू को इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे, समझ भी नहीं रहे, मतलब डूबेंगे। तुम लोग ने ना फाइनेंस में जाना ही नहीं चाहिए। 6 साल बाद मिल रहा है वो 1.5 करोड़ और खुश हो रहे कि हाँ हमने इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई याद दो, देखो अभी जरा कुछ काम के नहीं है। वो चैप्टर लेना ही नहीं मांगता था मैंने। हिंट क्या, अभी इतना चैप्टर ले लिया मैंने बोला इसका हर सब में यूज है। किस तुमने पूछा तुमने? मेरी गलती, तुम लोग फाइनेंस में आ गए। 0 ईयर में आप लोग 5 CR इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आपका आउटफ्लो है। फर्स्ट ईयर में कितना मिल रहा है? 30। ये आपका फ्यूचर वैल्यू है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है। ये फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना मिल रहा है ईयर 2 में? 60 लाख। इसको भी आज के दिन पे लाना पड़ेगा, क्योंकि तुम आज के दिन पे काउंट कर रहे हैं ना। आज तुम्हारे 5 CR जा रहे हैं, करेक्ट है? तो तुम सारे फ्यूचर आउटफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ और फिर ऐड करके देखो ना, समझे? ये तुम्हारा सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर कितना मिलने वाला है? 90। उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1.5। सबको हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे, सबको लाएंगे और उनके प्रेजेंट वैल्यू ऐड करके देखेंगे कि सच्ची में हमने मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। लिखा क्या? ये चार्ट बनाओ। चलो, ये बहुत खराब लोग हैं, इनको तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। सब ये 1, 2, 3, 4। हाँ तुम चारों ही, तुम हाँ। फिर अभी मैं इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर देती हूँ 10%। अब बताओ
ईयर तो है ही तुम्हारे सामने, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। ये हो गया ना चार्ट बना के नंबर लाइन। अब आपके पास सारे के सारे फ्यूचर वैल्यूज है। ये फ्यूचर वैल्यू का आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है। यू हैव टू डू दिस। तो उसका टेबल बनता है एक, ये टेबल पूरे चैप्टर में चलेगा। पहला होता है ईयर, फिर होता है CF कैश फ्लो, फिर होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। डिस्काउंटिंग, तुम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट पे आ रहे, डिस्काउंटिंग होता है, याद आया, 10% पे। और फिर आता है तुम्हारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अभी ईयर 0 में कितना खर्चा होने वाला है तुम्हारा? 5 CR। ईयर 0 को डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लगता, आज के आज कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, ईयर 0 है। 1 से डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू, और कितना प्रेजेंट में लाएंगे? ईयर 1 में तुमको मिल रहा है 30। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 रुपये के लिए निकालने का, तो यानी कि 1 अपॉन 0.1, 1 अपॉन 1 प्लस 1। लो बताओ, सेम फॉर्मूला लगा है मैंने, दिखाओ क्या लिख। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस r अपॉन रेज टू n। तो कितना आने वाला है? 10% है। बताओ अभी कितना आ रहा है? नहीं, मेरे को ये बताओ, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आया? 0.90। 90 इंटू 30 27। समझे क्या क्या किया है हमने? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, क्योंकि उसको लाना है ना तुमको प्रेजेंट पे। हाँ, अरे मैंने क्यों ऐसे किया? क्योंकि तुम लोगों को डिस्काउंटिंग फैक्टर बनाना पड़ेगा। तुम यहाँ पे 30,000 कैसे डालेंगे? मैंने क्या किया अभी, 1 रुपये अगर तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 0.9। तो अब तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू कितना है? 30,000। तो उसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि तुमको ये डिस्काउंटिंग फैक्टर का एक कॉलम बनाना पड़ता है, तो वो 1 रुपये के हिसाब से ही बनाना पड़ता है, फिर डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई करके आ जाता। दैट्स वाई। तो कितना आ रहा है ये? 27 लाख। उसके बाद सेकेंड ईयर 60 मिल रहा है, सेम। अभी रेज टू 2 हो जाएगा, बस 1 प्लस 0.1 रेज टू 2। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या आ रहा है? यस, 82। 2 डेसिमल, 2 से 3 डेसिमल लेने का कभी भी। 0.82 मैं 2 ले रही हूँ, अपन जनरली आगे 3 से 4 ही डेसिमल रखेंगे, प्रिसाइज आंसर आता है। ये रफ एग्जाम्पल है इसलिए। क्या आंसर आया है? 5 आया। ज़्यादा डेसिमल लिए, हाँ इसलिए मेरा 2 आ रहा। ठीक है, चलेगा। उसे डेसिमल के लिए चैप्टर में प्लीज़ ना रोए, बहुत डेसिमल का होने वाला इधर। अपन स्टैंडर्ड ही रखेंगे आगे से सब में। 90 इधर क्या आ रहा है अभी? हाँ, अब एक बात समझो, ये बार बार तुमको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को 1 मिनट कैल्सी देते क्या प्लीज़? मैं अपना कैल्सी नहीं लाई, थैंक यू। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 0.9090 आ गया। हर बार तुमको ये यूज़ करना है, इसलिए बोल रही 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर ही करना है तुमको, ठीक है? कैल्सी ले लो एक बार सब लोग। तो पहला वाला 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आया? 0.90। वापस से इक्वल टू प्रेस कर दो, वापस ये चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ इक्वल टू प्रेस कर दो। 0.826 वापस से इक्वल टू प्रेस करो। 0.7513। इसलिए अपन 1 रुपये से लेते हैं, अपना ये पूरा 1 सेकंड में बन जाता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए 90, सेकेंड ईयर के लिए 82, थर्ड ईयर के लिए 0.75। वापस इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.68 और एक बार इक्वल टू 0.62। ये अपना 4th ईयर हुआ, 5th ईयर हुआ। एक और ईयर चाहिए हमको 0.56। समझा कैसे? इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करना है। आया क्या सबको? हर बार वो 1 प्लस के फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं रहेगा।
वो 1 CR है ना, अपन लैक्स में लिख रहे इसलिए 100 किया है मैंने। क्या आ रहा है फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 67.5, 68, 124, 84, कितना आ रहा है? इसके भी और थोड़े शॉर्टकट सिखाऊंगी कैलकुलेटर के, अभी के लिए तो कर लो, बताऊंगी। हो गई 5 करोड़, देख लिया, ले ली मशीन, डूब गए, दुकान बंद, तुमको पैसा भी नहीं मिलेगा घर से अभी। समझा अभी? पक्का? तो तुमको फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट पे लाना है और फिर कंपेयर करना है। चले थे कंपेयर करने। अच्छा तुमने जैसे कंपेयर किया ना, वैसे भी करते एक मेथड में, जब टाइम वैल्यू का इजाद नहीं हुआ था तुम्हारे एफएम में, तो एक मेथड वैसा भी है जहाँ पे हमको डिस्काउंटिंग नहीं यूज़ करनी है। पर इसका मतलब ये नहीं हर जगह नहीं, वो क्वेश्चन में भी आता नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए है। हमको डिस्काउंटिंग हर जगह यूज़ करनी है। क्लियर? लिखा क्या फिर ये? हाँ, ये ऐसे ही सम रहते हैं बस, और उसमें थोड़े एडजस्टमेंट रहते हैं डेप्रिसिएशन के। बीच में कभी तो मशीन बेच दी, बीच में कुछ तो खरीद लिया, ऐसे कुछ तो रहता है। पर इजी है चैप्टर। अगर आपको ये टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया तो चैप्टर यही फॉर्मेट में चलता है, यही 5 कॉलम में आंसर आता है। डन? तो आपका इन फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना आया? इन फ्लो का इनफ्लो हुआ ना, कितना आया? 419.7। आपका आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 500। तो आपका आउटफ्लो इज ग्रेटर देन इनफ्लो, तो हमने मशीन नहीं खरीदनी चाहिए। वी शुड नॉट परचेज। इसीलिए ये चैप्टर बिफोर इन्वेस्टिंग यूज करते हैं अपन लोग। कई बार 2-3 मशीन दे देंगे, कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, इस टाइप की मस्ती हो सकती है चैप्टर में, बट नॉट डिफिकल्ट। लेंदी होता है चैप्टर, सच्ची, मानो या ना मानो। करना पड़ेगा। चलो, इसके अंदर कैबेज के अंदर भी अलग अलग मॉडल्स हैं। ऑफ कोर्स एफएम इज इनकम्प्लीट विदाउट मॉडल्स। हमने जितने भी चैप्टर पढ़े सब मॉडल्स थे। इधर भी मॉडल है अलग अलग अलग। पहला मॉडल जो हम सीख रहे हैं उसका नाम है पे बैक पीरियड। जो मैंने एमबीबीएस का सम बताया था ना, वही है, बस वही एग्जैक्टली पे बैक पीरियड। ये जो मॉडल है ना, इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल मॉडल। और आजकल के बच्चे ट्रेडिशनल को क्या मानते हैं? आउटडेटेड। रे ओल्ड तो भी अच्छा शब्द है, आउटडेटेड है तुम लोग के लिए। तो बेसिकली दिस मॉडल इज आउटडेटेड। क्यों पता है क्यों? वाई? क्योंकि इसमें डिस्काउंटिंग ही नहीं है। और डिस्काउंटिंग ही नहीं है मतलब वो एफएम ही नहीं समझ रहा। एफएम ही नहीं समझ रहा तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। पर सिलेबस में अभी भी है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है? पे बैक एक्चुअली 2 आते। जब उनको समझा कि पे बैक ऐसे नहीं यूज़ कर सकते तो आगे एक नाम दिया है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो पे बैक बेसिकली 2 मेथड्स हैं। डन? हंसते तुम, लिखते बाद में। डन क्या?
216 पे बैक पीरियड की जहाँ पे हेडिंग है। ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में आता है पे बैक पीरियड। ट्रेडिशनल है, इसमें डिस्काउंटिंग का काम नहीं है, एकदम आउटडेटेड मॉडल है ये। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, आप फर्स्ट डे या सेकेंड डे जितने भी, मतलब आपने फर्स्ट ईयर में खरीद लिया, फिर उसने आपने 2-3 साल बाद देखा और उसमें एडिशन ले लिया, जितना भी इन्वेस्टमेंट है सारा इन्वेस्टमेंट किधर आएगा, इधर आएगा, ये न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लो। ये जो कॉन्सेप्ट है ना नेट कैश फ्लो वाला, वो मैं आज नहीं ले रही, वो मैं कल लूँगी। लेकिन अभी के लिए तुम क्या समझोगे, इनफ्लोज और आउटफ्लोज, जो मैंने अभी आपको लेमन टर्म्स में सिखाया ना उतना, क्योंकि दिस इज अ डीप कॉन्सेप्ट, आज बहुत डीप हो जाएगा, तो अपन कल करेंगे वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें टैक्स, डेप्रिसिएशन, बहुत कुछ है। चलो लिखो फॉर्मूला। कैसे रे तुम, कहाँ से मैंने और डिसेंट वर्ड्स ढूंढ के लाने के, हर शब्द को गंदा बना देते हो, है ना। लिख लो। एमबीबीएस वाला एग्जाम्पल याद है ना। लेट्स से आपने 50 लाख का खर्चा किया एमबीबीएस बनने के लिए, ठीक है। आपकी हर साल की इनकम है 10 लाख, तो आपका खर्चा कितना है 50 लाख, इनकम कितनी है 10 लाख, तो कितने साल में रिकवर हो जाएगा, 5 साल में पैसा वसूल। बेसिकली हमको वही देखना है कितने साल में हमको हमारी मशीन पैसा वापस दे रही है। इसमें टाइम वैल्यू इग्नोरेबल। डन। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, a project has an initial investment of 1 lakh, it will produce cash flow after tax। मैं वापस बोल रही है, वर्ड का मतलब हम कल समझेंगे, अभी के लिए आप क्या समझो, इनफ्लो है वो, और 1 घंटे चलेगा वो, अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है। इट विल प्रोड्यूस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, यानी पैसा ऑफ ₹25,000 पर एनम, हर साल 25,000 देगी। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और ये 7 साल के लिए पैसा दे रही। कंप्यूट द पे बैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट। कितने साल में पैसा वसूल, 1 लाख अपॉन 25 से क्या कर रहे हैं, हर साल 25,000 दे रही, 1 लाख का खर्चा किया, तो कितने साल में पैसा वापस, 4 साल। इससे क्या कर रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या। इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस, CFAT उसको बोलते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, कितना आपको हर साल मिल रहा है 25,000, तो 4 साल में पैसा वसूल। पे बैक पीरियड इज 4 years। डन, समझा सबको, पक्का। ये उसका एक पार्ट था ए। अब आएंगे बी पार्ट पे। प्रोजेक्ट एम हैज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख, तो कुछ नहीं, 1 लाख की जगह क्या करना है 10 लाख। If cash flows for 5 years are 3 lakh, 360, 3 lakh, 264, 240, determine the payback period। अभी के लिए हम इसको नॉन डिस्काउंटिंग में सॉल्व करते हैं, ये वाला मॉडल अभी जाने दो, अभी मैं नॉन डिस्काउंटिंग मॉडल सिखा रही हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताओ किससे डिवाइड करेंगे। ए और बी में डिफरेंस क्या है, ए में आप लोगों का कैश फ्लो कांस्टेंट था, सेम अमाउंट था, हर साल 25,000 थे, अभी हर साल चेंज हो रहा है। कैसे निकालेंगे पे बैक पीरियड, हम बच्चे नहीं है, एवरेज के बेसिस पे हम इतनी बड़ी कंपनीज चलाएंगे। कंपनी चलानी है तुमको, कंपनी का डिसीजन लेना है। सबको ऐड करेंगे, करो ऐड।
अरे अपनी मर्जी से थोड़ी है, पर 3 लाख आना चाहिए, 3,60,000 आना चाहिए, सबसे ज्यादा रहेगा मतलब क्या है? किसी को आंसर नहीं आ रहा? हिंट हिंट दो, मतलब कोई छोटा सा गेस करना चाहता है क्या? पे बैक पीरियड पूछ रही मैं, कितने सालों में? 3,60,000 सालों में आएगा क्या? चलो, यू क्विट, यू शुड क्विट। ऐसे केस में जहाँ पे कैश फ्लो इज नॉट कांस्टेंट एवरी ईयर, वी फाइंड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। हर साल का ऐड करो ना, कौन से साल में 10 लाख पहुँचते वो देखो। तो बेवकूफ़ जैसे करते तुम लोग। अरे पहले साल 3 लाख, दूसरे साल 2 लाख, तो 2 साल में 5 लाख मिल गए ना वापस। तो कौन से साल में 10 लाख मिल रहे हो देखो ना ऐड करके। 10 पूरे 10 रिकवर हो रहे 4 साल में। हाँ, तो उसके लिए तो एक टेक्निक लगानी है ना, वही तो सिखाना है मेरे को। ईयर कैश फ्लो और ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ईयर 1, 2, 3, 4, 5 कैश फ्लोज का कौन से 3 लाख, 3,60,000, 3 लाख, 264 और 240 ऐड करो। सबसे पहले यहाँ कितना रहेगा? 3 लाख रहेगा। 3 लाख प्लस 3,60,000, 6,60,000 प्लस 3 लाख, 960। देखो रिकवर हो गए 3 साल तक, बराबर है क्या? तुमको 10 लाख रिकवर करने हैं। और कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 लाख 20। अरे पूरा खत्म करो टेबल। हुआ कहाँ इनके बीच में है ना, वो बताना पड़ना पड़ेगा। 3 साल कितने महीने बताना पड़ेगा वो। और यहाँ पे ऐड किया तो 14,60,000। इतना तो समझ गया है ना कि ईयर 3 तक 960 रिकवर हो गया। अब और 40,000 के लिए कितने महीने लग रहे? थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, सच्ची कॉमन सेंस है, विच इज नॉट कॉमन, बट आंसर देने को ट्राई करो। और कितने हजार चाहिए तुमको? 40,000 चाहिए। बताओ, आंसर आ रहा तो डरो मत, बता दो, मैं डांटूंगी नहीं। नहीं कितने महीने? 2 महीने तक नहीं जा रहे, मतलब देखो 960 रिकवर हो गए। 3 इयर्स तक तुमने 9,60,000 रिकवर कर दिया। नेक्स्ट ईयर कितनी इनकम है? 2,64,000 पर। ये पूरे 12 महीने की है। एक महीने में कितना कमा रहे देखो ना, 2,64,000 पूरे 12 महीने के लिए। तो एक महीने में कितना कमा रहे? 22,000 पर मंथ ऑन कर रहे। तुमको कितने कमाने अब? 40,000। अब तो बताओ कितने महीने हैं? अगर एक महीने में 22,000 तो 40,000 कितने महीने में? सही नहीं आता रे। हाँ 1.8 कुछ तो आता रहेगा। 22,000 तो 40,000 कितने महीने में? तो 40,000 इंटू 1/22,000 1.81 आया। तो बेसिकली इसको अप्रोक्सीमेट करके 2 महीने कर सकते अपन। अरे लेकिन तुमने ऐसे ही गेस वर्क किया था। हाँ मेरे को पता है ना। तो तुम लोगों को 3 साल और 2 महीने में पैसा वसूल। समझे क्या किया मैंने? 3 इयर्स तक तो तुमको पैसा लगने, मतलब 3 साल तो लगने ही वाले। उसके ऊपर थर्ड ईयर की इनकम कितनी है? 9,60,000। तुमको कितने चाहिए? 10 लाख। यानी कितने कम पड़ गए अभी? 40,000।
अब नेक्स्ट ईयर की इनकम देखने की, नेक्स्ट ईयर तुम 2,64,000 पूरे 12 मंथ्स में अर्न कर रहे, तो एक महीने में कितना अर्न कर रहे वो निकालो। अब एक महीने में जैसे हम 22,000 कर रहे तो 40,000 कितने महीने में करके देंगे, सिंपल, डन। चलो कहाँ से लिख रहे हैं, लिख लो, स्टार्टिंग से लिख लो। डन क्या, हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे आप लोग। डिस्काउंटिंग करना है इसके अंदर, इसलिए 2 क्वेश्चन रखे, एक हम डिस्काउंटिंग के साथ करेंगे, एक विदाउट डिस्काउंटिंग। डन, ये वाला लिख लिया, मूव करो स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्ट खलीफा हैज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 lakhs, कितने का है, 10 lakhs। इट्स कैश फ्लो फॉर 5 years आर सेम लाइक अबव, डिटरमाइन पे बैक पीरियड अज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। इससे में तुम लोगों को डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड सिखाना है। तो बेसिकली जो कैश फ्लोज है उसको डिस्काउंट करने का, फिर उनको क्यूमुलेटिव करने का। देखो आपसे शक्ल मत बनाओ, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी फ्यूचर में है और फ्यूचर में नहीं ढकेला, उसको अपने पास लेके आओ। प्रेजेंट वैल्यू जितना करीब प्रेजेंट वैल्यू ला सकते हो उतना बेटर है। कैश फ्लो, फिर हम लिखेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, फिर हम लिखेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फिर हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ईयर 1 3 lakh, ईयर 2 3,60,000, 3 lakh, 264 और 240। डिस्काउंटिंग फैक्टर वही रहेगा सेम 0.90, अभी 4 डिजिट ले रही, 8264751368306209। चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लो और क्यूमुलेटिव निकाल लो। आए क्या आंसर्स, आया डिस्काउंटेड कैश फ्लो, क्या आया पहले का 272727, 3 बार आएंगे ना, 3 लाख का कर रहे हैं, 2727 में थोड़ी होगा, 0.27। सेकेंड का 20, तुमने बहुत डेसिमल लिए रखा, 4 में तो आना होता है, गलत आ रहा, 0.8264 इंटू 3,60,000, हाँ 297,504। अच्छा एक बात समझो, तुमको क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर भी निकालना है ना, निकालना है ना, तो थोड़ा सा टेबल बड़ा करो। थर्ड का कितना है 0.7513 इंटू 3 लाख, कितना आएगा ये 225,394.44, 0.6830 इंटू 2,64,000,
180315.6209 इंटू 2,40,000 कितना आ रहा है ये 149016 आ गया सबका इतना पक्का। क्यूमुलेटिव फैक्टर निकाला फिर 272727.27 प्लस 297504 क्या रहा है यहाँ पे 570231.27 आ गया सबका ये प्लस 225394.44 क्या आ रहा है यहाँ पे 795625.71 क्या ऐड करेंगे फिर 180315 हाँ नहीं आ रहा अभी बोले तुम मेरे सारे एडिशन होने के बाद 0.9090 इंटू श्रद्धा के कैलकुलेटर में बहुत बड़ा इशू है 272700 ठीक है अभी हाँ हाँ थर्ड वाला क्या रहा 0.7513 ना इंटू 3 लाख वो बराबर है 390 आ रहा तेरा चल ठीक है 390 कर लिया ओके और कुछ करूँ क्या फिर ऐड अभी क्यूमुलेटिव ले लूँ 272700 प्लस 297504 204 प्लस 225390 795594 प्लस 180315 कितना आ रही है 975909 प्लस 149016 1124925 करेक्ट है क्या यहाँ तक मतलब अभी 4 साल तो लगने ही वाले है ना 10 लाख रिकवर करने ना तो 4 साल तो लगने ही वाले ऊपर कुछ महीने लगेंगे वो कितने महीने लगेंगे वो वाला पार्ट इज योर होमवर्क मेरे को पे बैक पीरियड का आंसर कल हम मतलब आप आज निकाल के रखेंगे कल हम उस पर डिस्कस करेंगे ओके ठीक है पक्का निकालो लेकिन और रबिश निकालो ना लेक्चर चलने से पहले दूसरा क्या काम है तुमको फ्लो में हो जाएगा चलो फटाफट निकाल लेना मैं जा रही मतलब बाय बाय